तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे उड़ना सिखाया। तुम्हारा इश्क मुझे आसमान की बुलंदियों तक ले गया। पता नहीं क्यों सरमद, लेकिन ये दुनिया, इसमें रहने वाले लोग सब मुझे बहुत छोटे छोटे लगने लग गए। क्या से तुम्हें सब है कि वही छोटे लोग अपनी छोटी छोटी सोचों के साथ हमारी किस्मत के फैसले करते हैं? नहीं सरमद, फैसला हो चुका है। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सवेरा, कुछ भी। क्या देख रहे हो? लोहे महफूज देख रहा हूँ सवेरा। इन आंखों में अपना मुकद्दर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या देखा? ये इश्क अपना भेद नहीं देता सवेरा। इसके मुकद्दर पर सुनहरी गुबार का एक पर्दा पड़ा रहता है। और अगर ये भेद खुल जाए और ये पर्दा उठ जाए तो? ये पर्दा उठ गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सरमद, हमें अपने वादों की सलामती मांगनी चाहिए और अपने इरादों की खैर। दुआ करो सवेरा कि हमारी मोहब्बत थोड़ी सी भी नजर ना लगे। तुम्हें किससे डर लगता है? खुद से डर लगता है। और मुकद्दर के फैसलों से। उसकी बेनियाजी का आलम अजब है। वो बारिशों से प्यार करने वालों के नसीब में सहरा लेती थी। बिलाल, मैं तुम्हारे इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? वजह तो आप जानते हैं। बेटा, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अंकल, मेरा एक सवाल है आपसे। बोलो। क्या ये शादी आपने सवेरा की मर्जी से तय की थी? देखो बेटा, सवेरा मेरी बेटी है और वो जानती है कि मेरी मर्जी उसके खिलाफ नहीं हो सकती। I'm sure she'll agree to it. लेकिन मेरा सवाल वही है आपसे, क्या ये शादी आपने सवेरा की मर्जी से तय की थी? बेटा, मैं समझता हूँ हमें सवेरा को कुछ टाइम देना चाहिए। She needs time. तुम बताओ, तुम्हारी खामोशी का मैं क्या मतलब लूं? I'm sorry अंकल। I'm sorry, मुझे आपके फैसले से इख्तिलाफ है। मैं सवेरा की मर्जी के बगैर। तुम्हारी नज़र में बड़ों के फैसलों की कोई वक़्त नहीं। देखो बेटा, यकीनन उसकी मर्जी से ही होगी शादी। I'm sure वो एग्री करेगी। I'm sorry uncle. I don't want to hurt you or disrespect you. लेकिन मैं किसी की मर्जी के बगैर उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और सवेरा की मर्जी मेरे साथ नहीं है, ये आप जानते हैं।
और आप ये भी जानते हैं कि वो किसी और से मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Listen, Maulana. Please get out of here. ज़ीशान बिरादर, काफिरों की जुबान हम पे असर नहीं करती। जो भी कहना है अपनी जुबान में। इससे पहले कि गार्ड्स उठा के तुम्हें बाहर फेंके, खुद उठ के चले जाओ। हमें उठाकर बाहर फेंकना बहुत मुश्किल काम है ज़ीशान बिरादर, इसलिए कि ये कलब शलब हमारे नापसंदीदा है, लेकिन फिर भी हमारे पास इस क्लब की VIP मेंबरशिप है। मैं उस सुल्लू के पट्टे को जान से मार दूंगा जिससे मेंबरशिप दी तुम्हें। पूरे बोर्ड को उठा के फेंक दूंगा बाहर। अरे ज़ीशान बिरादर, ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें काफी देर लग जाएगी। एक छोटा सा काम हमारा है। हम तुम्हें आज की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये लो। शम्सुल हसन, तुम खुदा पे यकीन रखते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दफा हो जाओ। बेटी कवैयों के साथ टेटे मारती है और बाप हमें जान से मारने की धमकी देता है। अरे माँ, आप क्यों यहाँ आई? मुझे बुला लिया होता। तबीयत ठीक नहीं और अब बेटा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तू मेरे पास बैठ बैठ। बैठ बैठ। बस थोड़ा डाली, थोड़ा सा डाली। कड़वा लग रहा है। बीमार को तो मीठा पानी भी कड़वा ही लगता है। आप ठीक हो जाएंगी, टेंशन ना ले, मैं हूं ना। बेटा तूने अपनी शक्ल देखी है, बीमार मैं नहीं तू लग रहा है। 2 दिनों के अंदर अंदर तूने अपने आप को बूढ़ा कर लिया। ठीक हो जाऊंगा माँ, शक्ल भी ठीक हो जाएगी। जब से आमना फौत हुई है ना, ज़ीशान तेरे चेहरे की तो रौनक ही खत्म हो गई। माँ, उस आमना ने तो सिर्फ दुख दिए थे, ये दूसरी आमना तो जान ले लेगी मेरी। ज़ीशान बेटा ये क्या बोल रहा है तू? सवेरा ठीक नहीं कर रही माँ, उसकी वजह से मैं जिल्लत और रसवाई के अंधेरे में गिरता जा रहा हूँ। तू सवेरा को समझने की कोशिश कर। तेरी और उसकी सोच में दरार पड़ चुकी है। वो दिल बन के सोच रही है और तू दुनिया बन।
रहना तो दुनिया में ही है ना, तो फिर दुनिया वालों की तरह क्यों ना सोचो। बिल्कुल सोच, तुझे सोचना चाहिए, लेकिन याद रख दिल वालों की भी एक दुनिया होती है। उसके बारे ये अपने ध्यान में रख। शेख वो जलील इंसान मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। वो तो हमें पहले ही ब्लैकमेल कर चुका है बेडशीट के केस में। शेख साहब, ये बेडशीट्स नहीं, घर का मामला है। मैं उसे ये नहीं करने दूंगा। मेरा जी चाहता है कि एक प्रोफेशनल किलर हायर करके उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूं। यू विल हैव टू डू समथिंग शेख साहब। देखिए बुखारी साहब, प्रोफेशनल किलर तो मिल जाएंगे आपको, बाद में हमें फिर यही ब्लैकमेल करेंगे। तो क्या मैं उस खबीस के हाथों ब्लैकमेल हो जाऊं? वही करें जिसका आपने मुझे मशवरा दिया था, कुछ मिस्कीनों को खाना, कुछ के मुंह में हड्डियां और कुछ के मुंह में हलवा। खर्चा उतना नहीं आएगा। इसके बाद उस प्रोफेसर से बात करें, बल्कि आज ही करें। हाँ भाई देखो, वीडियो का स्टोरी बोर्ड तो तक बन जाना चाहिए ना। तुम सवेरा से बात क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी राइटर है। अच्छा ठीक है, जब तुम वापस आओगे फिर बात करते हैं। अरे बुखारी साहब, आप इस मामूली प्रोफेसर के ऑफिस में? बस कुछ बात करनी थी आपसे। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? प्रोफेसर साहब, मैंने एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी जी बोलिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप प्लीज सरमत से कहें कि सवेरे से दूर रहे। बुखारी साहब, आप ये बात सवेरा से क्यों नहीं कहते? प्रोफेसर साहब, वो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वल्नरेबल है। उसकी वजह ऐसी है जो मैं पर्सनल होने की वजह से आपसे कह नहीं सकता। मिस्टर बुखारी, आप चाहें तो बड़ी आसानी से सवेरा को मजबूत बना सकते हैं। वजह चाहे जो भी हो, मगर आपको उसके फैसले का एहतराम करना चाहिए। देखें प्रोफेसर साहब, मैं सवेरा के रिश्ते का फैसला कर चुका हूं। वो दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। बुखारी साहब, सरमद और सवेरा अगर एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है? सब गलत है, सब गलत है प्रोफेसर साहब, सब गलत है। आप ये बात ही नहीं समझ सकते। न मैं समझाना चाहता हूँ आपको, बस गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि सरमत को मना कर दें। देखिए, आपकी बेटी को इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। उसके बावजूद अगर उसकी निगाह सरमत प्यार की ठहरी है तो कोई तो खूबी होगी मेरे सरमत में। आप जरा प्लीज रैशनल होकर सोचें। प्रोफेसर साहब, रैशनल ना होता तो पता नहीं क्या कर चुका होता। आप मेरी जगह होते, इस लेक्चर की बजाय मेरी परेशानी का सोचते। बहरहाल मैं रिक्वेस्ट करने आया था आपसे। बुखारी साहब, जाने से पहले मैं भी एक गुजारिश करूंगा आपसे। आप यकीनन परेशान हैं, लेकिन परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। आप अपने ख्यालात को बदल डालिए, आप देखिए आपको कितना सुकून मिलता है।
ये चाय आपकी। जरा टांगे दबा दो। उसे सोचना ही पड़ेगा, सोचा। नहीं सोचेगा तो बेमौत मारा जाएगा बेचारा। अगर सोचेगा तो फिर क्या करेगा? अरे भागता हुआ आएगा हमारे पास, अपने गुनाहों का कफारा अदा करेगा, मस्कीनों को खाना खिलाएगा। अच्छा, अरे तुम भूल गई वो पहले वाला मौज? कैसे भूल सकती? मैं तो खुद बहुत पढ़ाई करती हूँ, इसलिए तो आप कामयाब हो रहे हैं। बेशक तू शोहरत की भूखी है औरत, इसलिए मर्द की कामयाबी के पीछे अपना ही हाथ दिखाना चाहती है। हाँ। तू सवेरा को समझने की कोशिश कर। तेरी और उसकी सोच में दरार पड़ चुकी है। वो दिल बन के सोच रही है और तू दुनिया बन। रहना तो दुनिया में ही है ना, तो फिर दुनिया वालों की तरह क्यों ना सोच। बिल्कुल सोच, तुझे सोचना चाहिए, लेकिन याद रख दिल वालों की भी एक दुनिया होती है। देखिए, आपकी बेटी को इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं, उसके बावजूद अगर उसकी निगाह सलमा प्यार की ठहरी है तो कोई तो खूबी होगी मेरे सलमा में। आप जरा प्लीज रैशनल होकर सोचें। प्रोफेसर साहब, रैशनल ना होता तो पता नहीं क्या कर चुका होता। आप मेरी जगह होते, इस लेक्चर की बजाय मेरी परेशानी का सोचते। बहरहाल मैं रिक्वेस्ट करने आया था आपसे। बुखारी साहब, जाने से पहले मैं भी एक गुजारिश करूंगा आपसे। आप यकीनन परेशान हैं, लेकिन परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। आप अपने ख्यालात को बदल डालिए, आप देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। आप अपने ख्यालात को बदल डालिए, आप देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। क्यों रो रही हैं दादी? सवेरा, मुझसे तुम्हारे बाप की हालत नहीं देखी जाती।
दादी यहाँ तो कोई भी देखने के काबिल नहीं रहा। हर कोई अंधा हो गया है, कोई इश्क में और कोई दुनियादारी में। मुझे एक बात बता, उसने तुझ पे कौन सा जादू कर दिया? ये जादू नहीं है दादी, ये मौजज़ा है, इश्क है ये। आपको पता है, जब मैं इश्क के किस्से पढ़ती थी ना, तो सोचती थी भला ये कैसे हो जाता है, लेकिन जब हुआ तब पता ही नहीं चला। इस शहर के अमीर तरीन आदमी की इकलौती बेटी, उसने एक घटवी बजाने वाले से मोहब्बत कर ली, उस पे कुर्बान हो गई। समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं दादी, मैं तो अपने बस में ही नहीं, मैं तो इश्क के बस में हूँ। आयशा, ऐसा लगता है कुछ भी मेरे बस में नहीं। मैंने अपनी सारी जिंदगी जिन लोगों के लिए गुजारी, वो सब एक एक करके मुझे छोड़ते जा रहे हैं। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं मैं अपने आप को। इस तरह सोचोगे तो और भी अकेले हो जाओगे। मुझे तो यही पता चला है आयशा, वो जिंदगी जिसके लिए हम इतना सोचते हैं, वो रिश्ते जिसके लिए हम इतनी भागदौड़ करते रहते हैं, कुछ भी नहीं। इंसान भी खुदा की तरह अकेला होता है और उसे अकेला ही रहना है। मसला यह है जीशान कि हम चाहते हैं कि हर फैसला हमारी मर्जी के मुताबिक हो, और यही हम मार खाते हैं। हमारी इरादों की शिकस्त हमें अकेला कर देती है। क्या करूं? जो सच्चाई है उसको मान लो, इसी में निजात है। चाहे वो सच्चाई जितनी भी बदसूरत क्यों ना हो। सच्चाई कभी बदसूरत नहीं हो सकती। इसकी खूबसूरती देखनी है तो इसे मोहब्बत की नजर से देखो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आयशा। बस ईशान, तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि सवेरा किसी और से मोहब्बत करती है। अम्मी, कल हम चले जाएंगे। अच्छा किया तुमने सवेरा कि आंखों के रास्ते अपने दिल का दर्द बहा दिया। मुझे समझ नहीं आती सरमद कि लोग तुम्हें क्यों नहीं पहचानते, तुम्हारे अंदर की खूबियों को क्यों नहीं जानते। ये तो मैं भी नहीं जान सका सवेरा कि मैं क्या हूं, वो जो मैं खुद को समझता हूं, या वो जो लोग मुझे समझते हैं। तुम्हें सिर्फ मैं समझ सकती हूँ सरमद, और कोई नहीं समझ सकता कि तुम कौन हो। तुम मेरे लिए हो सवेरा, और मैं तुम्हारे लिए हूं। लेकिन क्या सितम है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। तो छोड़ देते हैं इस दुनिया को, इस दुनिया से बाहर एक दुनिया बनाते हैं जिसे कोई नहीं लूट सकता। जिंदगी एक दौराहे पे खड़ी है सर, हमें कोई फैसला लेना होगा। जो इस दुनिया से बाहर है वो हमारे ख्वाबों ख्याल की दुनिया है, हमारी आरज़ुओं का जहान है। लेकिन इस ख्वाब सिरा का रास्ता इसी दुनिया से होकर जाता है। इस ख्वाबों ख्याल की दुनिया में तो तुम मेरे हो, लेकिन मैं असली दुनिया में भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं सवेरा, ये ध्यान रहे कि हमें भागना नहीं है, ना ही इस जिंदगी से भागना है और ना इस दुनिया से। तो फिर ठीक है, हम इस दुनिया से अपना हक मांगते हैं, साथ रहने का हक। हम शादी कर लेते हैं। शादी? शादी, कोर्ट मैरिज।
मैरिज या कोर्ट मैरिज। लेकिन ये बात तय है कि हम ना भाग पाएंगे और ना छुपेंगे। हमारा इश्क सच्चा है और सच की इस ताकत के सामने सबको झुकना होगा।